शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले सिरमौर की शिलाई में आज विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसमें मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड को निरस्त करने और हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रदर्शन कर रहे हिंदू समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर बाहरी राज्यों से हिमाचल में पहुंच रहे विशेष समुदाय के लोगों का वेरिफिकेशन किया जाए, क्योंकि देवभूमि के अंदर इन लोगों द्वारा जिस तरीके से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, ये बेहद चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में कई संपत्तियों पर अपना हक जमाया जा रहा है और संजौली मस्जिद निर्माण भी इसी का एक उदाहरण है। आप सभी देख सकते हैं कि हिंदू समाज में बड़ा आक्रोश है, जिसका उदाहरण आप हिमाचल प्रदेश देवभूमि के अंदर आप सभी देख सकते हैं। लेकिन विडंबना है कि इस प्रदेश का मुखिया 97% हिंदुत्व को विचारधारा को हराकर सत्ता स्थापित करने की बात करता है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर अवैध मस्जिदें, अवैध मज़ारें हिमाचल को दूषित करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं हमारी माताओं बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए बाहर से आने वाले घुसपैठिया इस देवभूमि को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज शासन और प्रशासन पर बैठे लोगों से हमारी मांग रहेगी कि उन बाहरी लोगों जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। और जिस प्रकार से देवभूमि के अंदर गलत कुकृत्य हो रहे हैं, सरकार को, शासन और प्रशासन पे बैठे लोगों को इस बात को जरूर सोचने विचारने का समय है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदू आज जाग रहा है। आज अगर हम देखें तो पूरा भारतवर्ष बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हिमाचल ही नहीं, जिस तरह से ये लोग बाहर से आकर लैंड जिहाद करते हैं और लव जिहाद करते हैं, तो अगर हमें अपनी बेटी और माटी को बचाना है, अगर हमें बेटियों की इज्जत को बचाना है इन लोगों से, तो हम सब लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। और विशेषकर मैं माताओं बहनों से यहाँ आई हुई आग्रह करूँगी कि हम लोगों को घर में भी अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। हिंदू धर्म कितना अच्छा है, सनातन धर्म में शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें यह भी दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण के हाथ में अगर बांसुरी है तो वो चक्र का इस्तेमाल भी करते हैं, वो ये भी देखते हैं, उस सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब हमने शिमला में जो संजौली में हुआ और वहाँ की बहनों का जो हमने दर्द देखा, तो खुद भी हमारी आंखों में आंसू आ गए और हमें लगा कि वो बहनें किस दर्द में जी रही हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। और ऐसे हालात यहाँ ना हो, इससे पहले हम लोगों को जागना है। और जो यहाँ का पुश्तैनी मुसलमान है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो ये बाहर से रोहिंग्या आ रहे हैं, जो इस तरह से ये लोग यहाँ घुस रहे हैं, वो लोग यहाँ बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। आप सभी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर आई। वास्तव में हिमाचल और उत्तराखंड अलग नहीं है। जो आग आज उत्तराखंड के अंदर लगी है, वो आग हिमाचल के अंदर भी लगी है, क्योंकि यहाँ भू कानून होने के बाद भी बड़ी संख्या में बाहर से ऐसे लोग आए हैं जो चुपचाप से आके यहाँ बस गए हैं, और जिससे हमारा रोटी बेटी, हमारी संस्कृति, आस्था सब कुछ समाप्त हो रही है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हिमाचल को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए सब लोग आगे आए। यहाँ पे राजनीति को किनारा रख के हम सब अपने जमीन, जंगल जमीन की रक्षा करें, अन्यथा आने वाले समय में देश बांग्लादेश की तर्ज पे ना चले जाएं। इसलिए हम अपना क्षेत्र, अपना धर्म, अपना प्रदेश बचाएंगे। हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चढ़ियों गांव की लड़की 2:30 बजे 3 बजे रात को कोटी कनासर में जब हम पकड़ते हैं, तो उसके बाद उसके भाई बंधु हमको कॉल करते हैं कि हुआ क्या। तो दो मुस्लिम लड़के उस लड़की का अपहरण करते हैं, सिलाई क्षेत्र से जाते हुए त्यूनी क्षेत्र जाते हुए वहां पहुंचाते हैं। यदि उस क्षेत्र की बालिकाएं या कोई ऐसी घटना घटी तो आप संरक्षण करें। यदि इस क्षेत्र की बेटी कहीं जाती है तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम संरक्षण करेंगे। लेकिन हम प्रदेश की, उत्तराखंड प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जमीन को जिहाद भूमि नहीं बनने देंगे। आपको बता दें कि देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले सिरमौर की शिलाई में आज विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन
एसडीएम के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड को निरस्त करने और हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।